हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। हालांकि ये पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में इकोनॉमिक लॉ का जो सब्जेक्ट है तो उसमें एक टॉपिक है आपका कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है ये आपका। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर एमसीक्यूज तो आप करा देते हैं, बट उसके साथ अगर थोड़ी सी हमें इंट्रोडक्शन मिल जाए थ्योरी का तो थोड़ा सा वो हमें जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ टॉपिक अगर ऐसे होते हैं मेरे पास में, अगर मैटर अवेलेबल मैं तैयार करूँगा या कहीं से किसी भी बुक में मिल जाता है तो मैं प्रयास करूँगा कि आपको मैं उस चीज़ को समझा पाऊँ। तो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में ये एक ऐसा टॉपिक है कि सभी को पता भी होना चाहिए। तो ये खासकर तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके टॉपिक में ऐड है ये, है ना, थर्ड यूनिट का लास्ट का टॉपिक है आपका। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के बारे में। तो फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक लॉ की प्लेलिस्ट बनी हुई है कि एमसीक्यूज ऑन इकोनॉमिक लॉ। इसके एमसीक्यूज मैंने 2-3 दिन पहले करा दिए थे। अब थोड़ा सा मैं इसके कुछ टॉपिक्स में आपको थ्योरी पोर्शन में करा रहा हूँ कि ये क्या होता है। एक्चुअली जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है इस 2002, इसका मतलब ये होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग मतलब एक अवैध तरीके से जो भी कोई धन कमाया जाता है, जिसे हम काला धन कहते हैं, ब्लैक मनी कहते हैं, तो उस काले धन को या ब्लैक मनी को वैध तरीके से, वैलिड तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाने से होता है। यानी कि अगर हम वाइट मनी की बात करते हैं तो वो आपका 1 नंबर का पैसा हो गया, ईमानदारी का पैसा हो गया। अगर हम ब्लैक मनी की बात करते हैं तो वो आपका 2 नंबर का पैसा हो गया, यानी कि अगर आप बेईमानी से उस पैसे को कमाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि अवैध तरीके से अगर कोई भी काला धन, ब्लैक मनी अगर कमाई जाती है तो उसको लीगल तरीके से या वैलिड तरीके से हम उसको कमाए गए धन के रूप में दिखाने से हो सकता है। ठीक है, और मनी लॉन्ड्रिंग जो है आपकी अवैध रूप से जो प्राप्त जो भी कोई अमाउंट होता है, पैसा होता है, उसको छिपाने का एक तरीका भी होता है। और मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा माध्यम होता है कि जो ये धन होता है जो गलत तरीके से कमाया जाता है तो वो ऐसे कार्यों में या निवेशों में, इन्वेस्टमेंट में लगा दिया जाता है कि जो जांच करने वाली एजेंसी होती हैं, जैसे सीबीआई हो गई, सीआईडी हो गई, है ना, और ईडी हो गई, तो ये भी जो है उसको पता नहीं लगा पाती हैं कि एक्चुअली ये काला धन जो है वो किस सोर्स से आया है, वो कहाँ से वो पैसा कमाया गया, वो सोर्स ऐसा क्या है। ठीक है, जैसा भी आप देख रहे हैं इत्र वाले का जो चल रहा है 4-5 दिन से न्यूज़ में, तो वो वाला केस भी। तो जो व्यक्ति इस ब्लैक मनी की हेरा फेरी करता है उसको लॉन्ड्रर कहा जाता है। और मनी लॉन्ड्रिंग में जो अवैध तरीके से यानी इलीगल तरीके से जो भी कोई कमाया गया जो ब्लैक मनी होती है, काला धन होता है, तो वाइट मनी में कन्वर्ट होकर के जो उसका असली मालिक होता है, यानी जिसका वो पैसा था, तो उसके पास वो वैलिड तरीके से मनी के रूप में लौट के वापस चला जाता है। ठीक है, अब जो गैर कानूनी तरीके हैं यानी कि इलीगल तरीके से जो भी कोई कमाया गया काला धन होता है, ब्लैक मनी होती है, उसको संवैधानिक तरीकों से, यानी कि जो तरीके सुझाए गए हैं, बताए गए हैं हमारे देश के कानून में, तो उन तरीकों से सफ़ेद धन में यानी कि वाइट मनी में, वाइट मनी में जब जब बोलूँ तो आप समझ लीजिए कि वो 1 नंबर का पैसा, ईमानदारी का पैसा है, तो हम उसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को, ये जो सारा प्रोसेस होता है, इसको ही मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। ठीक है, अब इस समय में क्या जो एट प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो खाली हमारे देश के लिए नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय जो है समस्या बन गई है। तो इसलिए जो संयुक्त राष्ट्र है उसने जून 1998 में अपने जो भी कोई सदस्य देश हैं
तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए प्रभावशाली राष्ट्रीय कानून बनाने के लिए सभी देशों को कहा। तो भारत के सामने भी ये समस्या आई। तो जब भारत को इस समस्या के बारे में पता लगा तो इसको बहुत ही गंभीरता से लिया और मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम 2002 पारित किया और ये पूरे के पूरे भारतवर्ष में 1 जुलाई 2005 को संपूर्ण भारतवर्ष में लागू कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपको एक तो याद रखना है 2002 एक्ट है ये, और दूसरा 1 जुलाई 2005 से ये पूरे इंडिया में लागू किया गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, डेफिनेशन देखिए क्या हो सकती है, तो मैं आपको ये बता चुका हूं कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये होता है कि जो अवैध तरीके से जो भी कोई काला धन, ब्लैक मनी कमाई जाती है तो उसको वैध तरीके से, लीगल तरीके से या वैलिड तरीके से उसको कमाए गए धन के रूप में दिखाने से होता है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो अवैध रूप से, इलीगल तरीके से जो भी कोई पैसा मिलता है तो उस अमाउंट को छिपाने का एक तरीका होता है। और मनी लॉन्ड्रिंग से जो भी कोई धन इंसान कमाता है तो उसको ऐसे कार्यों में लगा देता है या ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर देता है कि जांच एजेंसियां जो होती हैं उनको भी इन सोर्सेज का पता नहीं लग पाता कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज रहे हैं जिनसे ये ब्लैक मनी को कमाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अब मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक संशोधन अधिनियम कब हुआ ये भी आप समझ लीजिएगा कि 1 जुलाई जब 2005 को ये लागू हुआ पूरे के पूरे भारत में, तो उसके बाद कुछ इसमें संशोधन भी किए गए। तो मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक संशोधन अधिनियम 2012 को भारत के राष्ट्रपति ने 3 जनवरी 2013 को अपनी मंजूरी प्रदान करी थी। ये भी एक आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में भी एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। जो संशोधन हुआ वो 3 जनवरी 2013 को हुआ है ना, राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी स्वीकृति प्रदान करी। तो नए संशोधन को और अधिक व्यापक रूप से बनाया गया है। क्यों? क्योंकि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, जब उनको पास पैसा पहुंचता है तो पैसा ऐसे सोर्सेज से जो पहुंचता है तो उनको पकड़ने में मदद भी मिलेगी। और अधिनियम में जो भी कोई अधिग्रहण आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए बहुत ही कारगर नियम भी बनाए गए हैं, क्योंकि आतंकवादियों तक अगर ये पैसा पहुंचता है तो ही वो स्ट्रांग होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू अगर ये पैसा नहीं पहुंचता है तो उनकी फाइनेंशियल स्थिति जो है ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। अब प्रोसेस क्या क्या है मनी लॉन्ड्रिंग का, तो इसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया है मनी लॉन्ड्रिंग की। देखिए 3 चरण जो होते हैं शामिल होते हैं प्रोसेस में। पहला होता है प्लेसमेंट, दूसरा होता है लेयरिंग और तीसरा होता है एकीकरण। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप जो है वो प्लेसमेंट का होता है। अब प्लेसमेंट क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। प्लेसमेंट का मतलब ये होता है, ये फर्स्ट स्टेप जो होता है, पहला चरण, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग का। तो इसमें जो नकदी है यानी कि जो कैश है वो मार्केट में आता है और इसमें लॉन्ड्रर जो होता है यानी कि जो व्यक्ति इस धन की हेरा फेरी करता है उसको लॉन्ड्रर कहते हैं। तो जो लॉन्ड्रर व्यक्ति होता है ये अवैध तरीके से ये जो धन कमाया जाता है, इस धन को जो वित्तीय संस्थान होते हैं जैसे कि बैंक हो गए या कोई भी औपचारिक तरीके से या अनौपचारिक तरीके से जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें उस कैश को जमा करा देता है। ठीक, सेकंड स्टेप होता है लेयरिंग। अब लेयरिंग क्या है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का दूसरा जो चरण है ये लेयरिंग है। लेयरिंग जो होता है एक्चुअली धन छुपाने से संबंधित होता है। इसमें लॉन्ड्रर क्या करता है कि जो उसकी बुक ऑफ अकाउंटिंग होती है यानी हिसाब किताब रखने की जो भी उसकी बुक होती है तो उसमें वो गड़बड़ कर देता है। हिसाब किताब में कभी भी एक्चुअल तरीके से नहीं देता है, वो कुछ गड़बड़ कर देता है अकाउंट्स में। और जो अन्य संदिग्ध लेन देन होता है यानी ऐसे संदिग्ध लेन देन जो कि इलीगल तरीके से होते हैं जो किसी की निगरानी में नहीं आते, तो ऐसे कुछ लेन देन कर लेता है जो कि संदिग्ध होते हैं।
तो जो उससे उसकी अपनी असली इनकम होती है उसको वो छिपा लेता है, ठीक है। और लॉन्ड्रर क्या होता है कि उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर देता है मार्केट में, जैसे कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देता है, स्टॉक में इन्वेस्ट कर देता है, विदेशों में जैसे स्विस बैंक के नाम आते हैं बार बार न्यूज़ में अक्सर, तो उन बैंक खातों में या अपने ही देश में भी वो बैंक खातों में जमा करा देता है उस अमाउंट को, ठीक है। ये खाता जो है अक्सर ऐसे देशों में खोला जाता है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अभियानों में सहयोग नहीं करते, इसलिए आप न्यूज़ में बार बार स्विस बैंक का नाम देखते हैं। ये स्विट्जरलैंड के बैंक होते हैं तो इनको इसलिए स्विस शॉर्ट में बोला जाता है। तो और भी कोई कंट्री होते हैं तो ये ऐसे कंट्रीज होते हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग, जो ये एक्ट बनाए गए हैं यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने, तो इनमें ये सहयोग नहीं करते। थर्ड स्टेप होता है इनका इंटीग्रेशन, एकीकरण। अभी जो इंटीग्रेशन होता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग जो प्रक्रिया होती है उसका ये लास्ट स्टेप होता है, अंतिम चरण होता है। अब इस प्रक्रिया के माध्यम से जो पैसा, जो भी अमाउंट बाहर भेजा गया है या अपने ही देश में उसको खपा दिया गया है, अपने ही देश में किसी काम में लगा दिया गया है, तो पैसा लॉन्ड्रर के पास वैध धन के रूप में लीगल तरीके से वापस आ जाता है। ऐसे अमाउंट अक्सर जो है किसी में या तो निवेश कर दिया जाता है या कोई अचल संपत्ति खरीद दी जाती है, कोई बिल्डिंग खरीद ली जाती है मान लीजिए, है ना, कुछ भी, वो कोई भी अचल संपत्ति खरीद सकता है या कोई लग्जरी सामान खरीद सकता है जिसके माध्यम से वो पैसा उसके पास में आ जाता है। तो ये व्यूवर्स पार्ट फर्स्ट मैं समझा रहा हूँ, इसके बाद जो है आगे का हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका पार्ट 1। तो 3-4 मैं पार्ट इसके बनाऊंगा, छोटी छोटी वीडियो 10-12 मिनट की, ताकि जो है आप इसको बहुत आसानी से समझ सकें, नहीं तो वीडियो जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है व्यूवर्स, थैंक यू।